हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गांधी युग। गांधी युग से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे। गांधी युग के एक भी प्रश्न एग्जाम में आपको परेशान नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो ये भगत सिंह द्वारा कैप्टन सैंडर्स जो था ये मारा गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया था। तो ये 1940 में पारित किया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था। तो ये चौरा चौरी के ही हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये वर्ष 1928 में लाहौर में षड्यंत्र के हत्या के कारण सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। यह किससे संबंधित है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो संघीय संरचना 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट 20 सितंबर 1932 को येरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन के किसके विरुद्ध में किया था। येरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। किसके विरुद्ध किया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट किन आंदोलनों में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो ये 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर के। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसको आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा। तो सबसे अधिक समय तक अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। तो इसको आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत का सी गोपालाचारी। तो इसको आप याद रखेंगे। कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। ये चित्तरंजन दास थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। नेक्स्ट साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था। तो भारत आगमन 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया। तो 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया था। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था। तो दीनबंधु CF एंड्रयूज के कहते हैं। और दीनबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रयूज हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, क्योंकि इसमें बिना दलील बिना किसी गवाह के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके लिए इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो 385 किलोमीटर
नमक कानून, इतना पैदल चलकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो 385 किलोमीटर आपको याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उस समय महात्मा गांधी जी के साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसको आप याद रखेंगे। स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ? तो 1918 में मुंबई में। पहला 7 में, दूसरा 18 में मुंबई में। इसको आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमति हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 को देश में विभाजन करने के लिए सहमति हो गए थे। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? आशुतोष मुखर्जी ने सर की उपाधि लौटा दिया था, क्योंकि पंजाब में क्रूर अत्याचार के विरुद्ध हुआ था। इसके लिए अंग्रेज द्वारा सर की उपाधि लौटा दी थी आशुतोष मुखर्जी। इसको आप याद रखेंगे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी का स्थापना किया था? तो इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था इलाहाबाद में 1923 में। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसको आप याद रखेंगे। किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसको आप याद रखेंगे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे 1942 में। लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो वो एक बार बने थे बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, तब अंबेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। हिंद स्वराज की स्थापना हुआ था जहाज में जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी जा रहे थे। तो इसको आप याद रखेंगे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया था। तो एस.एन. बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन इसका आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड इरविन के समझौता पर हस्ताक्षर किया था। अक्टूबर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। तो सिंगापुर में किया गया था आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा। देखिए पुस्तक है और इधर रचिता है द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये एम.एन. राय के द्वारा। वैकअप इंडिया, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। ट्रांसफॉर्म ऑफ पावर इन इंडिया, वी.पी. मेनन के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था, ये विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था। इसने सुभाष चंद्र बोस ने किया था हरिपुरा त्रिपुरी में। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार
तथा देशी राज्यों के बीच को संबंधों को सुधारना था। तो इसको आप याद रखेंगे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? तो कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसकी किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो ये सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में द्वैत शासन मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड 1919 के संबंधित है। इसमें द्वैत शासन जो प्रारंभ किया गया था तो जेम्सफोर्ड 1919 में। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, अगस्त प्रस्ताव ये मॉन्टेग्यू ने चालू किया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, अगस्त घोषणा किया था मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना ने चालू किया था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ये जबलपुर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी। ये त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी है। इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी ने लौटे हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसको आप याद रखेंगे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया? ये महात्मा गांधी जी ने किया था फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। देखिए, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? ये पंजाब से संबंधित थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? ये 6 थी। भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो इसको आप याद रखेंगे। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? तो वीपी मेनन ने। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, वीपी मेनन इसका आंसर हो जाएगा। 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग। महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी ने पूना समझौता किए थे 1932 में। इसका संबंध है भारतीय दलित वर्ग से। तो इसको आप याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो ये नई दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये किलचू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा था? ये बांकीपुर के जेल में कैद करके रखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब महात्मा गांधी जी को येरवड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर के जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हैं? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हैं जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट, बरदौली सत्याग्रह ये कहाँ है? गुजरात में है। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में। यरवड़ा जेल कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। नोआखली कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसको आप याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी, उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। तो हुआ था कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। ये कैसरे हिंद की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसको आप याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। राष्ट्रवादी और क्रांतिवादी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन सा कथन सही है? वह सत्य और हिंसा के दो प्रमुख संगठन है। सत्य बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो 6 अप्रैल 1930 को। इसको आप याद रखेंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। जिसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वह तो भीमराव अंबेडकर जी ने। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30, 31, 32। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसको आप याद रखेंगे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। इसको आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी जी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता किया था। वह अधिवेशन कहाँ था? तो वो बेलगांव में। महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था मात्र एक बार। इसको आप याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेज का उत्तराधिकारी का वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था हरिपुरा में। सरोजिनी नायडू अध्यक्षता से कानपुर के। M.A. अंसारी थे मद्रास के। पुरुषोत्तम दास टंडन थे नासिक के। तो इसको आप याद रखेंगे। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये सी राजगोपालाचारी। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ये था सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में पहला अपना जन्म भाषण कहाँ दिया था? तो जन्म भाषण जो है बनारस में दिया था। तो इसको आप याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था? ये था पीटर मारिसबर्ग था। तो इसको आप याद रखिए। कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य था? तो ये पैट्रिक लॉरेंस था, A.V. अलेक्जेंडर था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था। ये तीनों का तीनों थे। तो इसको तीनों को याद रखेंगे। किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत का समस्याओं को हल करने की कौन सी बताया? तो लाहौर अधिवेशन में। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।